गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हमारे पीएम श्री एमजीजीएस पॉडकास्ट की सीरीज़ में मैं दिनेश प्रकाश शर्मा लेक्चरर इंग्लिश और हमारे साथी अक्षय राज जी लेक्चरर ज्योग्राफी, हम लोग मिलकर हमारे विद्यालय के उस कंट्रीब्यूशन के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जो भामाशाह से संबंधित हैं, जो भामाशाह ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है इस स्कूल को सुंदर बनाने में, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले इस कैंपस की बात बताना चाहेंगे। इस कैंपस के अंदर ये लगभग इसमें 5 फीट का फिलिंग किया हुआ है, ये जो दिख रहा है हमारे को आज फिनिश प्रोडक्ट के रूप में। तो ये जो इंटरलॉक है, ये जितना भी इंटरलॉक दिख रहा है, ये हमने नगर पालिका भिंडर को रिक्वेस्ट किया और यहाँ के विधायक साहब को रिक्वेस्ट किया, वहाँ की कमेटी को रिक्वेस्ट किया, पार्षद महोदय जी को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल देकर विद्यालय के अंदर आज दिन तक किसी विद्यालय में इंटरलॉक की सुविधाएं नहीं दी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, लेकिन पहली बार इस स्कूल के लिए हमारे जो किए गए प्रयास है उसमें उन्होंने समर्थन व्यक्त किया और लगभग ये 5 लाख के आसपास ये इंटरलॉक का जो वर्क है आपको दिख रहा होगा, ये इस विद्यालय की सुंदरता का प्रथम एक आधार स्तंभ है, जिससे हम लोगों को बहुत हौसला मिला, खुशी मिली, पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और मेन गेट से लेके क्लासरूम के इस पूरे वरांडे तक ये पूरा एक इंटरलॉक सिस्टम है और इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया। इसको करीब करीब जो 4.5 फीट जो फिलिंग हुई है, 5 फीट फिलिंग हुई, उसमें लगभग नीचे से सोलिंग किया गया, कटिंग किया गया, देन उसके बाद पीसीसी की गई। पीसीसी करने के बाद में इंटरलॉक्स को जो कि अपने आप में 3 से 5 इंची का जो इसका हाइट होता है, तो ये बहुत अच्छा सा फिलिंग किया गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया गया। आज लगभग इसको तीसरे से चौथा साल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रास का पीस नहीं है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि इसका बेसिक बहुत अच्छा काम किया गया। इसकी वजह से विद्यालय के अंदर बच्चों को खेलने में, प्रेयर असेंबली करने में, एक्टिविटीज़ करने में, फैकल्टीज़ को बच्चों के साथ में आउटसाइड जितना भी लेआउट है उसको कंफर्टेबल तरीके से बिना किसी खतरे के, बिना किसी बच्चे को चोट लगे हुए ये ऑर्गेनाइज होने से हमारे स्कूल की वर्किंग में, एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क पड़ा। हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो इस कॉर्नर पे हैं, एक सेल्फी पॉइंट हम लोगों ने बनाया था पीएम श्री एमजीजीएस के अंदर। पीएम श्री का जो कॉन्सेप्ट आया सेल्फी पॉइंट का, कि हर एक पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिले, हर एक अधिकारी आए और वो लोग ये देख सकें कि इस विद्यालय के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठ सकें, फैकल्टी के साथ बात कर सकें, तो ये अपनी एक लाइफ मेमोरी के लिए वो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोटराइज लगा रखा है, इसको एक फाउंटेन की तरह ओवरहेड कर रखा है, एक लाइट्स लगा रखी। इवनिंग आवर्स में अगर होता है तो बहुत अच्छा लाइटिंग होता है और इसको बहुत अच्छे से फीलिंग्स में एक वाटरफॉल की तरह महसूस होता है। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस कैंपस के अंदर एक 5 स्टार बच्चों के लिए टॉयलेट्स की सुविधाएं हैं, जो कि हमारा समसा से हमें सेंक्शन हुआ, लेकिन उसके पास में स्टाफ के लिए एक रोटरी क्लब की तरफ से ये 1 लाख रुपीज़ का जो एक टॉयलेट मिला है, ये भी भामाशाह की तरफ से ही है। हमारे पास भामाशाह की तरफ से स्मार्ट टीवी है, जो हमारे बच्चों के लिए नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के जो बच्चे हैं, प्लीज़ वेलकम, आइए। हमारे बच्चों के लिए ये जो रूम है, कक्ष है, ये जो बिल्कुल वेल डेकोरेटेड है, इसमें बच्चों के लिए पीएम श्री की योजना के अंतर्गत बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास और बहुत ही अच्छा है। एक फिनिश, एक 5 स्टार फैसिलिटी बच्चों को वेजिटेशन के हिसाब से, एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लर्निंग मोड के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मटेरियल है। क्योंकि अभी सेशन एंड ऑफ द डे है, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द सेशन 24-25, तो हम लोग थोड़ा सा दूसरी उन प्रक्रियाओं में हैं। ये एक स्मार्ट टीवी है यहाँ पर, जो डोनर की तरफ से दिया गया है, हमने लॉक इन की कर रखा है सो दैट कि वो डैमेज नहीं हो। ये भी ऐसे 3 स्मार्ट टीवी हमारे विद्यालय में लगे हुए हैं। एक स्मार्ट टीवी हमने एलकेजी, एचकेजी, यूकेजी के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए। एक स्मार्ट टीवी हम लोगों ने क्लास 12th एंड 11th के रूम्स में लगा रखे हैं, जिससे कि बड़े क्लास में बच्चों को करा सकें। एक स्मार्ट टीवी हम लोगों ने सीसी मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए जो कर रखा है, और डिस्प्ले के लिए प्रिंसिपल रूम में लगा रखा है। तो धीरे धीरे इस तरह से सोसाइटी में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, हमें उस कंट्रीब्यूशन से हम लोगों को विद्यालय की पेरिफेरी में बहुत सारा जो सहयोग मिलता है, उससे हम लोगों को बहुत बच्चों के साथ काम करने में और हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर इस स्कूल को रिच बनाने में बहुत मदद मिलती है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं
आप अगर ठीक तरह से इस विद्यालय के ओरा को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा वेजिटेशन है, ग्रीनिश है, गार्डन लेआउट्स है, और इन गार्डन लेआउट्स को बनाने में यहाँ के कृषि प्लांट एसोसिएशन है, उनका बहुत बड़ा योगदान। ये जो लैंडस्केपिंग्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ का एक महामुद्रा नर्सरी है, अनूप जी जिनको हेड करते हैं, उन्होंने पैसे के अलावा भी अपनी तरफ से भी इनमें कंट्रीब्यूशन किया है। हमारी फैकल्टीज़ जो हैं, इवन यहाँ तक आप अगर आप सुन पा रहे हैं, सभी लोग, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे ऑफिशियल्स हो, चाहे जनसेवक हो, चाहे नागरिक हो, चाहे किसी भी राज्य के किसी भी जिले के हों, तो आपको एक मिठास भरी बात बताऊं, हमारी फैकल्टीज़ यहाँ हैं, जिसमें अक्षय जी सर हैं, हम लोग हैं, एक हमारे आजीष जी हैं जो MLSU में है। हम लोगों ने मिल के इसके लिए खुदाई की है, फसल सीडिंग की है, उनको वाटरिंग करते हैं हम लोग, और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले बच्चों के लिए एक शानदार दुनिया मिले। ये लैंडस्केपिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी में जो पौधों का जो वेराइटीज़ हैं, प्लांट्स का जो रेयर प्लांट्स भी बहुत सारे हैं। 100 आप देख पा रहे हैं, ये पोट्स हैं, गमले जिसको हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह के पौधे हैं, और बिल्कुल अराउंड द कैंपस है ना, चारों तरफ जो है हमारे, ये बहुत सुंदरता बिखेरने के पीछे कारण ये भी है। हम लोग ये देख पा रहे हैं, ये किचन गार्डन है हमारा, और किचन गार्डन के साथ में बहुत सारा सीजनल सब्जियां, और वो हम लोग रेगुलर करते हैं। हमारे बीना मैम हैं जो इको क्लब के प्रभारी हैं, और वो अपनी तरफ से स्काउट एंड गाइड की जो एक्टिविटी है महेंद्र जी और मिल के सब करते हैं। हम लोग वेलनेस वाले सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, और धीरे धीरे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से फ्लॉरिश हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक किचन शेड है हमारा। ये गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन जो है वो बहुत छोटा सा पार्ट है। ये हमारे पास जो है किचन के लिए ये शेड हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, और ये बहुत अच्छा, जब बना था तब बहुत अच्छा था, जितनी ज़रूरत थी उतना था, लेकिन बनने के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि हमको स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो ये जो हमारा है, ये किचन है, ये हमने बहुत एक्स्ट्रा स्पेस वाला बनाया। ऊपर बहुत अच्छे वेंटिलेशंस बनवाए हम लोगों ने, बड़े बड़े वेंटिलेशंस, जिससे खाना बनाने वाले जो कुक हैं, जो मदद कर रहे हैं बच्चों को अच्छा खाना बनाने, उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा रहे, प्लस इसमें एक्स्ट्रा कोई ओवरहीट नहीं हो। बड़े बड़े विंडोज लगाए हम लोगों ने। अभी हम लोग इसको नीचे पूरा फ्लोरिंग करा रहे हैं कोटा स्टोन से। हम लोग बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडर्न तरीके से प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाना है, वो कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग वी आर ड्रीमिंग फॉर द ऑटो किचन फॉर 9 लाख। हम लोगों ने 4-4.5 लाख रुपए का भामाशाह की तरफ से हम लोगों ने कोशिश कर ली है, और कुछ और बजट हो जाएगा तो हम लोग इस पूरे किचन को हाईटेक बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त जो किचन है हमारा, वो भी राजस्थान का बेहतरीन किचन में से एक है। आप देख पा रहे हैं इस तरफ जो हमारा रूम है, ये PM श्री की तरफ से है, लेकिन इसमें कुछ चीजें भामाशाह की तरफ से है, कारपेट्स वगैरह है। यहाँ पर भी हम लोग किचन के ठीक सामने ये जो स्पेस है, यहाँ पर हम लोग एक डाइनिंग बनाने जा रहे हैं इस स्पेस में, और ऊपर जो ओपन स्पेस है, इस पर हम लोग शेड बनाने जा रहे हैं, जैसे कि अधिकारी भी आ सकते हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, उनको एक अच्छा फील हो, गुड फील हो, उनको महसूस हो हमको यहाँ पर PM पोषण के तहत, MDM स्कीम के तहत जो भोजन मिल रहा है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तो वो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन ना एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, अमूर्त की तरह भी होते हैं, जो उसकी फीलिंग्स में जाते हैं और बच्चे को ग्रो करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो रूम है, ये इस रूम के अंदर आप देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो PM श्री के स्कीम के अंतर्गत तो हैं, लेकिन हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उनके अच्छे मेहनत और बहुत सारी चीज़ें जो है भामाशाह की तरफ से भी हैं। आप देख पा रहे हैं बीना मैम है, जिनका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। ये गाइड्स की आप ट्रेनर हैं, मार्शल आर्ट के ट्रेनर हैं आप, एज ए स्टेट ट्रेनर की तरह भी हैं, दूसरे कैंप्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और किचन गार्डन को भी मेंटेन करते हैं, इको क्लब के प्रभारी हैं, और बहुत अच्छा जो स्कूल के सराउंडिंग्स है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत अच्छी फैकल्टी है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम इस समय भामाशाह के कंट्रीब्यूशन को स्पेशली इस एपिसोड में हम लेना चाह रहे हैं। आगे चल के हम थोड़ा सा एक बार एक चीज़ को हम देख पाएँ कि यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फ्रंट व्यू है यहाँ से लेके वहाँ तक, पहले हमारा फाइबर से इसको शेड को कंप्लीट करने का था, लेकिन हमने सोचा क्यों नहीं हम नेचुरल रखें। तो नेचुरल रखने के हिसाब से हम लोगों ने प्लांट्स और ये जितने भी लेआउट्स हैं
उसको हम धीरे धीरे उस शेप में ले रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा हम फाइबर शेड का हम प्लान कर रहे हैं फ्रंट व्यू में, अदरवाइज वो पूरा नेचुरल तरीके से जैसे होना चाहिए उसी में हम जा रहे हैं। मैं अक्षय जी सर से आग्रह करूंगा कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है, बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ में क्या वर्थ है, वो हम लोग अगर देख पाए तो पेरेंट्स इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर हम लोग ये डे नाइट 24 आवर्स विदाउट एनी फर्स्ट हम क्यों कर रहे हैं। यस सर, मैं भी इस जो डिस्कशन है उसका हिस्सा बनना चाह रहा था। और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस तरह के इकोसिस्टम की, तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सब चीज़ों को पड़ता है। बच्चों के मनोमस्तिष्क पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर इनिशियली स्टेज में जैसे बच्चा प्रेप में है या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, थर्ड स्टैंडर्ड में है, थर्ड सेकंड में है, तो ये बच्चों का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है या नेचर के साथ जुड़ने का या फिर कुछ करके प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में कुछ नया सीखने का, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत प्रभावित करती हैं। और सभी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो एनवायरनमेंट जो नेचर फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, और जहाँ पर बच्चों को बहुत ही बुकिश नॉलेज ना देकर इस कैंपस में ही अपने आप में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वह चाहे क्लीनिंग एक्टिविटीज़ को लेकर बात हो या फिर एक हाइजेनिक फूड की बात हो, या फिर हम कंप्लीटली नेचर से इको फ्रेंडली किस तरह से हम रहते हैं और जीवन को किस तरह से प्रकृति से जोड़ते हुए हमें उसके प्रति निष्ठा बनाए रखते हुए हमें उसका एक दृष्टिकोण उन बच्चों में डेवलप करना है जो आगे चलकर इस देश के भावी नागरिक बनेंगे और इस देश के जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सच्चे ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी तरह इस देश में काम में आएंगे। और मुझे लगता है कि इससे हमारे राष्ट्रवाद की भावना भी प्रेरित होती है। जब बच्चे नेचर से जुड़ते हैं तो नो डाउट वो अपने नेशन से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं कि वो कुछ न कुछ प्रकृति में जब अपना योगदान देते हैं तो उन्हें लगता है कि हम कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे कि एक स्कूल जो होता है वो एक पब्लिक प्लेस है, लेकिन हम सब पेरेंट की, हम सब टीचर्स की और इस स्टूडेंट की सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको स्वच्छ रखें, साफ रखें और कभी भी हम इग्नोरेंस ना रखें। कम से कम पब्लिक प्लेसेस पर जो चीज़ें हैं वहाँ अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं उनको भी हमें मेंटेन करना चाहिए और बच्चे हो, टीचर हो, इस मुहिम में सबको शामिल होना चाहिए। यस सर। और सर मेरे कुछ सवाल हैं जो आपसे मैं पूछूंगा कि खास तौर से इस तरह का जो एक प्रारंभिक प्रयास यहाँ पर किया गया है डोनेशन के माध्यम से, हम किस तरह से इस डोनेशन को और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से हम और ज़्यादा इसमें स्कूल की डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में सरकार की भागीदारी तो रहती है, लेकिन अपने लिमिटेशंस के चलते सरकार भी बहुत सारे कंपोनेंट पर उतना बजट खर्च नहीं कर पाती है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन भामाशाह के माध्यम से हम किस प्रकार से विद्यालय में नित नई जो गतिविधियां हैं उनको संचालित कर सकते हैं और अपने आप में एक अद्वितीय योगदान बन सकते हैं कि विद्यालय में भामाशाहों की सहायता से बहुत कुछ हो सकता है। यस सर। सर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जिन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत से अपने परिश्रम से व्यापार करके एक अर्न किया है अमाउंट, और उसके बाद जिनका मन अच्छा है, जिनके मन में अच्छी फीलिंग्स हैं, तो वो एक कुछ अमाउंट जो सोसाइटी में हमेशा निकालते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि वे लोग जो सोसाइटी में अच्छे भावना से रखते हैं उनका अप्रोच किया जाए, उन तक पहुंचा जाए, उनसे हमारे स्कूल के विज़न के बारे में डिस्कशन किया जाए और विज़न के बारे में डिस्कशन करके हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे पेरेंट्स को हम लोग और जो नगर के जो संभ्रांत लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं। हमारे जो विधायक महोदय जी हैं, पूर्व विधायक महोदय जी हैं, महोदया हैं, यहाँ के पार्षद महोदय हैं, पार्षद महोदया हैं, यहाँ के प्रधान साहब हैं, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो किसी प्रोफाइल में है या नहीं है, हम उनसे डिस्कशन करते हैं, हम अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं। हमारे आने वाले टाइम में ये जो ड्रीम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। अब तक जो हुआ पिछले 5 साल से हम लगातार बिना थके बिना रुके बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि बच्चों ने स्कूल को एक ऑनरशिप की तरह लेना शुरू कर दिया, एक मालिकाना हक की तरह लेना शुरू कर दिया और बच्चों को ये महसूस होना शुरू हो गया। अभी आप देख पा रहे हैं कि बच्चों के खेलने की जो मटेरियल्स हैं, क्योंकि सेशन एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, तो ये जो सेशन एंड होने जा रहा है तो क्यों नहीं हम कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट करें, कुछ चीज़ें अच्छी बनाएं, अच्छी रखें।
तो अलग अलग रूम्स में इनका शिफ्टिंग चल रहा है जिससे कि वो चीज़ें सुरक्षित हो। तो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होने के साथ में हम लोग इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे जो असेट्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट ने जो बड़ी कड़ी परिश्रम से जो पैसा बचाया है, हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जो अमाउंट होता है उसका हम सदुपयोग करें। और वो जो सदुपयोग है वो भामाशाह को भी इस बात के लिए महसूस होता है कि ये लोग स्कूल में जो बजट आता है उसको भी 1 रुपये का ₹1.25 की तरह यूज़ करते हैं। इसलिए उनके मन में भी बहुत अच्छी बातें आती हैं। जब वे लोग आते हैं तो यूजुअली हमारा सीआर और हमारी जो वर्किंग जो एक तरह से सैंटिटी है वो हमसे कोई हिसाब नहीं पूछते हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं। हम आगे बढ़ के एक कदम बढ़ के हम सारा डिटेल बताते हैं कि आपने ये दिया, इससे हमने ये लिया, और पूरा ईयर लॉन्ग हमारी ये सेविंग्स है और हम लोगों ने इसको यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो उससे मोटिवेट होके पेरेंट्स वो और वो जो व्यक्तित्व हैं भामाशाह हैं और भी आगे जाके बोलते हैं कि आप तो बताइए और क्या काम है। तो यही ये हमारी वर्थ है। यस सर। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहूँगा भामाशाहों को कि सर हमारे विद्यालय में ऐसे कौन कौन से बड़े काम हैं जो हम करवाना चाह रहे हैं, और हम बिल्कुल एक रिक्वेस्ट की तरह भामाशाहों से इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के कार्य हमारे विद्यालय में होने चाहिए, और उससे पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम में हम काफ़ी चेंजेस ला पाएंगे, और एक नवाचार युक्त वातावरण हम बच्चों को दे पाएंगे जिन जो लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करेगा, और हम एस्थेटिक जिसको हम ब्यूटिफिकेशन भी कह सकते हैं उसके दृष्टिकोण से भी हम इस कैंपस को बहुत सुखद अनुभव वाला बना पाएंगे। तो आपके फ्यूचर में कौन कौन से ड्रीम हैं जिन्हें हमें भामाशाहों से जुड़कर पूरा करना है? यस सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप और हम लोग मिल के क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग ये स्ट्रॉमिंग करते हैं, हम लोग वन टू वन जब बात करते हैं तो हमारी बातचीत का लगभग मैक्सिमम हिस्सा यही रहता है कि हम बच्चों के लिए अच्छी दुनिया कैसे बनाएं, इन बच्चों के लिए हम ऐसा ऐसा संसार बनाएं कि जब वो यहाँ से जाएं तो उनको महसूस हो कि हाँ, हमें इतनी अच्छी फैसिलिटेशन किया, हमारी फैकल्टीज़ ने इतना अच्छा सा हमारे साथ मेंटरिंग किया, तो व्हाई नॉट वी, हम लोग क्यों सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करें। और यही नर्चरिंग के लिए हम लोग रेगुलर रेगुलर बेसिस पे प्लान करते हैं। जैसे सर ने आपने जब इन चीज़ों पे थोड़ा हाईलाइट करने की हम लोगों के बीच में एक पॉइंट आया है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों के फ्यूचर के लिए भी हैं, पेरेंट्स के स्वास्थ्य के लिए भी हैं, और बहुत अच्छी ट्रैकिंग सिस्टम है जो हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन से। जैसे जुलाई से हम लोग बच्चों के अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी डिजिटल आईडीज़ पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई सोचता नहीं है, और पब्लिक स्कूल्स में भी बहुत कम स्कूल्स में ये चीज़ है। बहुत हाई पेड जो फीस के स्ट्रक्चर वाले जो स्कूल्स हैं वो लोग कर पाते हैं। हम लोगों ने एमओयू कर लिया है, टेंडर इनवाइट कर लिया है, हम लोगों ने उसका वर्क ऑर्डर बना लिया है, और जो बजट हमारे पास इस ईयर था पीएम श्री के अंदर, उसमें से कुछ हमने प्रोसेस भी कर दिया। तो बच्चा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला बेनिफिट होगा, बच्चा जैसे ही गेट में एंटर हुआ, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी आईडी कार्ड जब बनेगा बारकोड वाला, तो बच्चा जैसे ही वो वहाँ से क्रॉस होगा तो बच्चे के पेरेंट्स के पास एक एसएमएस जाएगा कि योर वार्ड इज इनसाइड द स्कूल पेरिफेरी। तो पेरेंट्स को एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि मेरा बच्चा स्कूल में चला गया। अब बच्चा इवनिंग को जब निकलेगा तो एक मैसेज फिर जाएगा कि बच्चा स्कूल से निकल गया है आपके घर के लिए। तो अगर बच्चे को सर को देना है। अगर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स जितना भी लगना है, अगर वो लगना है तो उतने लगने के टाइम पे अगर बच्चे बाय द वे उसको कोचिंग जाना है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि पेरेंट्स उस बच्चे के लिए कोई नाश्ता बनाना है, कोई जूस बनाना है या हॉट ड्रिंक्स बनाना है, तो वो बना के रखेंगे मम्मा, जो भी घर पे जो होंगे, चाहे सिस्टर होंगे, चाहे ब्रदर होंगे, चाहे फादर होंगे। तो बच्चा जैसे ही घर आया तो उसको लगेगा अरे वाह, और मेरा ऐसे वेलकम किया जा रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों का बच्चे के मानस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इससे पता लगता है केयरिंग जो एटीट्यूड है हमारा, जो ध्यान रखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, वो कैसे बदलता है सोसाइटी में। तो पेरेंट्स का पीस हो गया, और पेरेंट्स के साथ में बच्चे का केयर हो गया। एक तो हम लोगों ने ये ड्रीम प्रोजेक्ट किया है, वो उसका करीब टेंडर हमारे पास जो कोटेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वी वुड बी सक्सेसफुल जुलाई ऑनवर्ड्स। एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट में हमारा ये है कि हम लोग एक हेरिटेज वॉक करके एक हम लोग प्लान किया है, जो हम लोगों ने फर्स्ट जो पॉडकास्ट में हम लोगों ने जो टोटल डिस्कशन किया, उसमें भी हमारा एक यही था कि हम लोग क्यों नहीं हम एक ऐसा स्पेस डेवलप करें,
ये 7.25 बीघा हमारे स्कूल का बाउंड्री है, उसके अराउंड पूरा बाउंड्री के अलोंग साथ में एक 18 फीट का हम पेच ले रहे हैं और उस पर 100 पोल्स भी लगा रहे हैं, बेंचेज का भी प्लान कर रहे हैं हम लोग। म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक भी चलता रहे, अनाउंसमेंट हो तो हम करते रहें। सोलर लाइट्स का हम प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 किलोवाट का सोलर ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गया पीएम श्री के थ्रू। तो हम लोग वो सवेरे 4:30 बजे हम लोग 4 साढ़े 4 बजे कैंपस ओपन कर देंगे और स्कूल के आधे घंटे पहले और उसको हम क्लोज कर देंगे। हमारे पास बाकायदा गेट पे गार्ड होंगे, जो उनके पास एक रजिस्टर होगा और जो लोग भी आना चाहेंगे पेरेंट्स में से, उन लोगों को हम लोग बाकायदा उस पीरियड का हम लोगों को एक आईडी इशू करेंगे, जिससे कि कैंपस के अंदर जो आने वाले लोग हैं हमें पता रहे कि कौन लोग आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के जन नेता हैं, यहाँ के भामाशाह हैं, उनके स्वास्थ्य को भी हम ध्यान रखना चाह रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने हमें पैसा दिया है विद्यालय की उन गतिविधियों के लिए, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए हम एक कदम आगे बढ़ के सोचें। तो यही एक हम जो चीज़ें कर रहे हैं होलिस्टिक लेवल पे, तो हम लोग उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य का हम लोग भी कोशिश करें। इवनिंग को स्कूल क्लोज होने के आधे घंटे बाद से लेके 10 ओ क्लॉक नाइट तक वो ये कैंपस ओपन रहेगा वो हेरिटेज वॉक के लिए, ताकि इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों टाइम सभी लोग आ सके, घूम सके, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें। उसमें बहुत सारे एक्यूप्रेशर और बहुत सारे ऐसे पैचेज करेंगे हम लोग, ग्लास के थोड़े से स्लॉट्स रखेंगे जिससे कि आराम से वो अपने स्वास्थ्य को लाभ कर सकें। कि इनकी आंखों की कुछ है तो अपना शूज़ उतार के, सॉक्स उतार के उस घास पे चल सके, उसी पेच में वो अपना उसको अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकें। अगर किन्हीं को पाँव में कोई दिक्कत है तो एक्यूप्रेशर वाले हम पॉइंट्स डेवलप कर रहे हैं, रिवर बोल्डर्स कर रहे हैं, गिट्टी के क्रशिंग प्लांट की गिट्टी के अलग अलग एमएम की गिट्टी आती है और हर एमएम की गिट्टी का अपना अपना इंप्रेशन है, सैंड है। तो इस तरह के पैचेज हम डाल देंगे। जिनको एक्यूप्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उनको उस पेज में चलने में आसानी होगी। तो हम लोग इस तरह से एक सेगमेंटेशन में हम जाना चाह रहे हैं, जैसे वो एक पेरीफेरी के अंदर सभी वेराइटीज़ के चीज़ों को वो क्योर कर सके और अपना स्वास्थ्य लाभ कर सके। हम लोग चूँकि हमारे कैंपस के अंदर सीसी कैमरा है, तो अभी हमारे पास जितने कैमरे हैं वो आउटसाइड द पेरीफेरी है। हम लोग बाहर की तरफ हमारा सर्विलेंस पूरा होता है कि विद्यालय के अंदर बाहर से कौन आ रहे हैं, किस कॉरिडोर में कौन है, क्लासरूम के बाहर बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हॉल के अंदर फंक्शन हो रहा है तो किस कंडीशन में हो रहा है, तो हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 25-26 सेशन में हम लोग क्लासरूम में जाना चाह रहे हैं, ताकि क्लासरूम के अंदर बच्चों के ऊपर और टीचर्स के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर हम लोग सीसी कैमरे से हम लोग केवल ये करना चाह रहे हैं कि बच्चों की एफिशिएंसी बढ़े, प्लस टीचर्स के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मान लिया मैं आपको जब एक बहुत अच्छे एक हेल्दी इन्वायरमेंट से बात कर रहा हूँ पॉजिटिव वे में, कि हमारी बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, उनके बहुत सारे जो कंटेंट्स हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत एक्सेलेंट होता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्डिंग रियल टाइम पे नहीं होता। तो और हम लोग फियरलेस हैं, हम लोग चूँकि निडर हैं, वो लोग हैं जो हम सोचते हैं कि हम लोग वी आर द एम्बेसडर ऑफ द सोसाइटी। तो हम लोगों को अगर अच्छी प्रैक्टिसेस को रिकॉर्ड किया जाए तो वही चीज़ बच्चों के लिए काम आ सकती है। वही कंटेंट हम लोग, हमारे जो यूट्यूब चैनल है हमारा पीएम श्री एमजीजीएस का, जिस पर अभी 400 के आसपास वीडियोस अपलोड हैं और जिसको बहुत ही तरीके से उन पर काम किया जा रहा है। हमारा चूँकि विद्यालय का स्टूडियो है, जिसको हम लोग, हमारे अक्षय जी सर हैं और हम लोग मिल के तो उसको पूरा उसको मेंटेन कर रहे हैं। इस बार हम लोग कुछ गैजेट्स और लाएंगे और कुछ गैजेट्स ला के हमारे स्कूल के अंदर ही पूरा एक स्टूडियो का हमारा प्लान है, जिससे हमारे अधिकारी, हमारे जन नेता, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करके हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ये भी, दिस इज़ ऑल्सो ए ड्रीम प्रोजेक्ट कि हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपलोड करें और सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करें हम उन लोगों को जिनको कोई नहीं जानता लेकिन उनके पास विचार बहुत अच्छे। एक हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट इस बार का है, जिसके बारे में हम लोग पूरे विद्यालय में जो हमारा कैंपस 1 है, उस कैंपस 1 के बीच में एक बहुत सारी जगह हैं, यूजुअली बहुत सारी जगह गवर्नमेंट स्कूल में होती है। हम लोग उसमें एक फाउंटेन, एक गार्डन लेआउट्स बनाने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने प्लान किया है भामाशाहों की मदद से। ये आप जो सुन रहे हैं उनमें जितने भी भामाशाह हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर कि हम लोग बच्चों के लिए एक अच्छी दुनिया बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हेल्प अस। आप जितनी मदद करेंगे उतना हम बच्चों के लिए बेहतरीन संसार देंगे, और बच्चों को अगर बेहतरीन संसार मिला तो यही बच्चे हमारी ज़िंदगी को बहुत 100 टाइम्स बदल देंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, जो सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं,
जितने भी बच्चे हैं उनके लिए स्कूलिंग का जो माहौल है जितना अपन बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, बस यही बच्चे, ये भी एक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है और यही बच्चे सॉफ्ट स्किल को डेवलप करते हुए ये महसूस करेंगे कि जब हम बच्चे थे, जब हमें कोई पता नहीं था, हमारे पास में जानकारी नहीं थी, उस समय हमारी सोसाइटी ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे भामाशाह ने, हमारे ऑफिशियल्स ने, हमारे डोनर्स ने, हमारे पब्लिक लीडर्स ने हम लोगों को बहुत अच्छा मेंटरिंग किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक अच्छे सिटीजन बनेंगे और इस दुनिया को, संसार को बहुत सुंदर बनाएंगे। इन बातों के साथ में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, हम लोग, हमारे जो एमडीएम है पीएम पोषण की तरह होता है, उसमें भी हम लोग भामाशाह की मदद से एक ऑटो किचन का हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को जो खाना बने, खाना मिले, वो एक हाइजीनिक लेवल पे मिले। हर क्लासरूम के अंदर स्मार्ट टीवी, इंटरेक्टिव बोर्ड का हम प्लान कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे ड्रीम्स कहीं रुकने वाले नहीं हैं, हमारे ड्रीम्स को हम रोकना भी नहीं चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सेज कि योर ड्रीम्स आर नोट व्हेन यू आर स्लीपिंग, योर ड्रीम्स आर दोज which you are visualizing with a conscious mind, with the help of subconscious mind and with the grace of Almighty। ये तीनों लेयर के जो फ्यूजन है, उसमें जिस इंसान ने अपने सपने को संजो लिया है, वो संसार के लिए एक अच्छी दुनिया दे सकता है और अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। यस सर, थैंक यू सो मच। स्कूल में फ़िलहाल कौन कौन से काम हो चुके हैं और कौन कौन से काम कंप्लीट हो चुके हैं, इन सब के बारे में आपने बहुत बेहतर तरीके से जानकारी दी और मेरे ख्याल से इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस देखा जाए तो आज के संदर्भ में ये मैसेज सर्कुलेशन का एक बहुत अच्छा जरिया है। हमारी तमाम तरह की व्यस्तताएं होती हैं, हमारे बिजनेसमैन बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो राष्ट्र योगदान में वे अपना मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा जो योगदान है वो दे पाएंगे और हम इस विद्यालय को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। हम इसी तरह से रेगुलर वे में बहुत सारी वेबकास्ट करते रहेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर स्कूल की अच्छी प्रैक्टिसेस के बारे में बताते रहेंगे और बहुत सारा जो इनोवेशन हम करने वाले हैं फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से और नेशनहुड की तरह हम आगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं और छोटे छोटे योगदान को देकर हम विद्यालय में एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करें और यहाँ से एक अच्छे ब्रेन निकले जो इस देश की सेवा में काम आ सकें। थैंक यू सो मच। इंडीड सर, और हम लोग ये मिशन पूरा अपनी फैकल्टीज की पूरी हेल्प से, सभी पेरेंट्स की हेल्प से निश्चित रूप से करेंगे और आपकी शुभकामनाएं और हम सबकी शुभकामनाएं बच्चों के साथ हमेशा रहें। थैंक यू सो मच।